मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा का कहना है कि फायरिंग घर पर की गई जिससे ड्राइवर जख्मी हुआ। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान सरदार लतीफ़ खोसा, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी सरदार साहब, बताइएगा फायरिंग का ये वाकया कैसे पेश आया और क्या आप महफूज हैं? देखें, ऑफिस में कोई रात को काम कर रहा था और मेरे साथ क्लाइंट भी था और स्टेनो भी बैठा हुआ था, कुछ और वकील भी हमारे साथ थे और बाहर से क्लाशनकोव की फायरिंग शुरू हो गई और मैं तो खैर आराम से काम करता रहा, लेकिन जो मेरा क्लाइंट था वो एसएसपी था, उसने कहा सर क्लाशनकोव की गोलियां चल रही हैं। तो इतने में मेरा जो मुलाजिम आ गया कि उसने कहा जी मुझे टांग पे गोली लगी है और बाहर से गोली की फायरिंग की है लोगों ने। और गेट के अंदर भी जब हमने देखा तो गेट पे भी गोलियों के निशान थे, मेरी गाड़ी जो है उस पे भी गोलियों के निशान थे और शेल्फ भी जो है खोल जो है उसके गोलियों के पड़े हुए थे। 15 पे फोन किया और उसके बाद जो है वो कुछ पुलिस वाले आए। मैंने कहा अगर आएगा तो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आए जो बड़ी फुर्तियां दिखाता है और बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और माशाल्लाह जियो फेंसिंग और पता नहीं क्या क्या करके वो हर एक को मुर्दा को कब्र से भी निकाल के ले आता है। तो ये तो रेड जोन है। यह तो गवर्नर हाउस था मेरा घर। मेरे घर में रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ठहरी थी और सब जेल बन गया था और मेरे घर में तो यानी अंदाजा कीजिएगा कोई रेड जोन के एरिया में एक किस्म का आता है। यहाँ 24 घंटे पुलिस होती है डिफेंस के इलाके में। आपको पता है कितना सिक्योर्ड और कितना ये जो है जोन है, लेकिन यहाँ फायरिंग होती है तो इस अंदाज से होती है। तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। पहले मेरे बेटे को गोलियां मारी, आज तक जो है उसका मुल्जिम नहीं इन्होंने ट्रेस किया, ना पकड़ा किसी को। माशाअल्लाह जो हमारे वजीर बड़े दबंग वजीर दाखिला है वो तो जो जबान इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता कि ये उन्हीं के भेजे हुई ये फुलझड़ियाँ थी। ठीक है, साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं कि लाहौर से खबर है कि साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पीपी रहनुमा लतीफ़ खोसा की रिहाइश गाह के बाहर से गोलियों के खौल मिले हैं और गोलियां दरवाजे को चीरती हुई अंदर खड़ी गाड़ियों को लगी हैं। लतीफ़ खोसा के मुताबिक फायरिंग से उनका ड्राइवर भी जख्मी हुआ है, जबकि हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड्स और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।